आज मैं आपके लिए लाई हूँ अ कंप्लीट डाइट गाइड फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। आज की वीडियो में मैं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स का प्रॉपर हर फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगी कि उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उनका डाइट पैटर्न कैसा होना चाहिए और किस तरह की लो कैलोरिक डाइट होनी चाहिए, और ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। जिनको हाइपोथायराइड का इशू है वो ये वीडियो लाजमी पूरी देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजिंग्स करनी है, अपनी ईटिंग हैबिट्स में क्या चेंजिंग्स करनी है हाइपोथायराइड को ट्रीट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज योर डायटिशियन हिफ्जा राव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं थायरॉक्सिन, थायरोनॉम, जो डोज उन्हें डॉक्टर ने सेट करके दिया होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे डोज पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हम सुबह में 50 mg ले रहे हैं, शाम में 25। तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोग जो करते हैं कि हाइपोथायराइड की जो मेडिसिन है थायरॉक्सिन, वो सुबह टाइम ली जाती है, खाली मैदा ही लेनी होती है, खाली पेट ही लेनी होती है, वो शाम में लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जब सुबह उठते हैं, उठ के बॉडी को थायरॉक्सिन चाहिए होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो इसलिए आपने उठते ही जो है लेना है थायरॉक्सिन की मेडिसिन, जो भी आपका डोज जितना भी सेट है वो लेने के बाद दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि मेडिसिन लेने के उन्हें 15-20 मिनट मैक्सिमम इतने टाइम बाद वो अपना नाश्ता कर लेते हैं, जो बहुत गलत है। मेडिसिन लेने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके स्टमक में जाएगी, ब्रेक होगी, अब्जॉर्ब होगी, फिर आप अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में देन आपके सारे ऑर्गन्स तक वो पहुंचेगी। तो इसमें एक कंप्लीट प्रोसेस है ये, और इसमें टाइम लगता है। तो 1 घंटे तक तो कुछ नहीं खाना, मेडिसिन पानी के साथ लेनी है बस, और 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं लेना। 1 घंटे बाद आप अगर वेट लूज आ रहा है, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स का इशू होता है कि उनका वेट बहुत बढ़ रहा होता है, तो उन्हें वेट लूज करना होता है। वेट लूज करने के लिए बहुत सारे लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में जैसे आती हैं ये कोरिएंडर सीड, जो साबुत धनिया के बीज होते हैं, फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना, लेमन वाटर एंड ग्रीन टी। ये चारों बहुत बेस्ट हैं फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट्स। उनका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं ये ड्रिंक्स, और स्पेशली कोरिएंडर सीड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए एज अ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर वेट लॉस। आप ये इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। मेडिसिन की बात हमने कर ली है कि किस टाइम आपने लेनी है, उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल की बात भी होगी है कि 1 घंटे बाद मेडिसिन के आप ले सकते हैं। अब मैं आपको फूड ग्रुप पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि फास्टिंग बहुत अच्छी होती है फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। वीक में आप पीर या जुमेरात का रोजा रख सकते हैं, जो कि सुन्नत भी है। अगर नहीं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा होता है फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। तो थायराइड के पेशेंट्स को फास्टिंग भी करनी चाहिए। अब आते हैं कि आपकी डाइट पैटर्न क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लो लेने होते हैं इन हाइपोथायराइड, क्योंकि जब ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो उतने ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो लो कार्ब डाइट रखनी होती है। अब फूड ग्रुप्स में सबसे पहले आ जाते हैं ब्रेड एंड सीरियल्स। ब्रेड एंड सीरियल्स में जो हमारे गंदुम अनाज है सारे, ये सब चीजें आती हैं, राइस, पास्ता, मैक्रोनी और जो भी ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी हाइपोथायराइड के पेशेंट को कि ग्लूटेन फ्री आटा लें। ग्लूटेन फ्री मतलब आप गंदुम ना लें, क्योंकि ग्लूटेन का जो इशू आता है, ग्लूटेन की एबिलिटी होती है बाइंड करने की। जो डो होता है वो बिल्कुल जुड़ा रहता है, रोटी भी आपकी नहीं टूट रही। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन है जो उसको जोड़ के रखता है। जो लोग जौ की, ज्वार, बाजरे वगैरह की रोटी बनाते हैं उनको आइडिया होता है रोटी कितनी टूट रही होती है, या चावलों के आटे की रोटी होती है, मकई के आटे की, वो बहुत टूट रही होती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो ग्लूटेन, जब हाइपोथायराइड पेशेंट ग्लूटेन ज्यादा इंटेक करते हैं तो ग्लूटेन जो है वो हमारी स्टमक में और इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ बाइंड हो जाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करता है, साथ साथ जीआई को भी बहुत इफेक्ट करता है। हाइपोथायराइड पेशेंट को वैसे भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, तो कोशिश करें वो ग्लूटेन फ्री आटा लें, गंदुम का इस्तेमाल ना करें, या गंदुम के साथ कोई भी दूसरे मिलेट्स जो हैं, अनाज वगैरह, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है, मकई है, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, व्हाइट राइस से बेटर है। तो ये हमने बात की है ब्रेड एंड सीरियल्स के फूड ग्रुप की। उसके बाद हम आते हैं डेयरी पे। डेयरी में आप मिल्क से ज्यादा योगर्ट का इस्तेमाल करें, दूध के इस्तेमाल से ज्यादा आप दही ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगेन दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स जो आपके स्टमक और गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नट्स। अगर लें तो आप ब्राजील नट्स, वेरी वेरी गुड फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक मुट्ठी नट्स, जिसमें हर तरह के नट्स होंगे, अखरोट, बादाम, किशमिश,
और काजू वगैरह, एक मुट्ठी जो है दिन में एक नट्स की लेना बहुत बेनिफिशियल है। आपके न्यूट्रिएंट्स भी सारे पूरे हो जाते हैं इस तरह से। फिर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की थोड़ी सी लंबी लिस्ट है जिसमें जो चीज़ें नहीं लेनी होती। उससे पहले मैं आपको ये गाइड कर देती हूँ कि आपको जो है हाइपोथायराइड में और कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत बेस्ट है। जैसे कोकोनट एक बहुत अच्छा फ्रूट है, कोकोनट का पानी भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप सिंपल एक ग्रीक कोकोनट की अगर ले लेते हैं तो ये आपके हाइपोथायराइड स्पेशली ग्लैंड्स जो हैं उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ग्लैंड्स जो है वो सूज जाते हैं हाइपोथायराइड का, जिनका इशू होता है उनकी ये चीज़ बहुत ही स्वेलो सी लग रही होती है, तो आपके ग्लैंड्स को जो है कि सूजन को कम करेंगे। अब मैं आती हूँ वेजिटेबल्स पे। तो वेजिटेबल्स में सब्ज पत्ते वाली सब्जी आपने नहीं खानी होती। अब सब्ज पत्ते वाली सब्जी में आ जाती हैं गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी दोनों, ब्रोकली, पालक, साग और शलजम और मूली भी इसी में आते हैं। ये भी आपने नहीं लेने, शलजम और मूली। ये जो सब्जियां हैं इनमें एक इफेक्ट होता है गोइट्रोजेनिक इफेक्ट, जो आपके थायराइड को फंक्शन को प्रॉपर, जो थायराइड की एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर नहीं होने देता। आपने मेडिसिन ले ली थायरोक्सिन की और फिर जिसको हाइपोथायराइड का इशू है वो मेडिसिन पे है, तो जब वो ये सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें मैंने आपको ये सब्जियां मना की हैं, अगर कोई हेल्दी पर्सन जिसको थायराइड का इशू नहीं है वो ये ज्यादा खा रहा है तो उससे उसको थायराइड नहीं हो जाएगा। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अगेन मैं जितनी भी चीजों का मैं आपको मना कर रही हूँ, किया है पहले, मैंने आगे भी करूंगी, इसमें ये नहीं है कि आपने थ्रू आउट योर लाइफ ही नहीं खानी। नो, आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। मॉडरेशन का मतलब है वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक आप सब्ज पत्ते वाली कोई सब्जी खा रहे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स का ये होता है कि सिर्फ हफ्ते में एक बार, पर आप ये देखिए कि महीने में 4 बार है, ठीक है, आप महीने में 4 बार खा सकते हैं। वंस इन अ वीक एक मॉडरेशन हो जाती है। आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं अगर, तो जो आपको मना होती है तो वो आप इस तरह हफ्ते में एक बार ले लें। थ्रू आउट योर लाइफ आपने उसको लेना ही नहीं है, बिल्कुल इनकार हो गया, मना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो डाइट है उसका एक डाइट का मतलब ये कि मॉडरेशन में, बैलेंस डाइट जो होती है, मॉडरेशन में हर चीज आप खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें, जब कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं उनको फिर उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो अब हमने बात कर ली सब्जियों की। फ्रूट्स में अगर आए तो स्टोन फ्रूट्स में, जिन भी सब्जियों में, सॉरी फ्रूट्स में अंदर गुठली होती है, स्पेशली बादाम वाली गुठली, जैसे आलू बुखारा में होती है, खुबानी में होती है, पीस में होती है, आड़ू में, और इस तरह से जितनी जो गुठलियां होती है जिनमें फ्रूट्स में, वो फ्रूट्स भी आपको नहीं लेने होते। इनमें भी गोइट्रोजेनिक इफेक्ट होता है जो हाइपोथायराइड के पेशेंट को बना होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। ठीक है, ये सारे जो फ्रूट सब्जियां भी आपको नहीं लेनी, कम लेनी है, वंस इन अ वीक, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद जो नट्स की हमने बात की थी उसमें पीनट्स भी नहीं लेने होते आपने। पीनट्स का इस्तेमाल बहुत कम करें। बाकी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, हमारा ये मसला होता है कि हम जब मूंगफली खाने बैठे हैं तो बस खाते ही रहते हैं जब तक पूरी रात मूंगफली चल रही होती है, तो वो चीज गलत होती है। जब आप कोई चीज खा रहे हैं, आपकी एक मूंगफली की 1 सर्विंग शायद हाफ कप हो, जितना 1 सर्विंग है उतनी ही लेनी होती है, एक मुट्ठी जितनी, दैट्स इट। बहुत ज्यादा कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो नुकसान ही देगी, चाहे फिर वो हेल्दी ही क्यों ना हो। अगर हम फैट्स पे आए तो ऑयल में आपने सरसों का तेल या बीज इस्तेमाल नहीं करने होते। बेटर है हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का इशू भी होता है। जी हाँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो या तो उनको हाइपोथायराइड भी हो सकता है, या हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में जो है कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाता है तो उनको फैट्स और ऑयल, घी वगैरह की चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। बेस्ट घी देसी घी ही होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल ये तो है, सरसों का तेल से परहेज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोया, सोया बीन, सोया मिल्क। सोया जो है रिच सोर्स है प्रोटीन का। वेट लूज करने के लिए बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, आप सोया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी आपके जो थायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर नहीं होने देता, तो ये भी मना है। अगेन मैं दोबारा यही बात करूंगी, ये सब चीजें जो बताई गई हैं कि आपने नहीं लेनी, इनको आप वंस इन अ वीक ले सकते हैं, मॉडरेशन में ले सकते हैं। जिन लोगों को थायराइड का इशू होता है वो मेडिसिन तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आपकी डोज जो है, डोज लेते लेते आपका थायराइड सेट हो गया है, आप मेडिसिन आपको डॉक्टर नहीं दे रहे, स्किप करवा देते हैं, छुड़वा देते हैं, तो तब आपको ये जो डाइट की
का ख्याल होता है, डाइट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा थायराइड, ठीक है। वैसे तो थायराइड जिनको नॉर्मल हो भी जाता है उनको भी फिर भी एहतियातन हर जो है 3 महीने बाद चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये डिसबैलेंस होता रहता है अगर जिनको इश्यू हो, ठीक है। इसके साथ आप ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेंसिटिव हुए होते हैं, तो ठंडे पानी से वो भी इफेक्ट होते हैं। स्टोर्ड रेफ्रिजरेटर की जो स्टोर्ड चीजें होती हैं, ज्यादा देर फ्रिज में पड़ी हुई चीजें भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ये था एक कंप्लीट डाइट गाइडलाइन। आई थिंक आज हर चीज पूरी होगी इसमें कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। यस, टी एंड कॉफी की बात करें तो चाय या कॉफी जिसमें कैफीन होती है वो आपने खाने के साथ नहीं लेनी होती, मतलब नाश्ते के साथ फौरन नहीं लेनी, आपने 45 मिनट्स बाद लेनी है। कोशिश करें थायराइड के पेशेंट वंस इन अ डे लें, टी या कॉफी जो भी वो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कैफीन भी अब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करती है अगेन। तो ये सब चीजें हैं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए जो इनको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, हाइपोथायराइड का जो इश्यू है उन्हीं लोगों में ज्यादा होता है जो सुस्त होते हैं। अब या ये लोगों का कहना होता है कि अच्छा जी हाइपोथायराइड की वजह से हम सुस्त हैं, क्योंकि जिनको हाइपोथायराइड हो वो जो है इनएक्टिव बहुत रहते हैं, उन्हें नींद बहुत आती है, सुस्त रहते हैं, कुछ भी उनका करने का दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो सुस्त रहते हैं उनको हाइपोथायराइड हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव ही नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह ही पूरा पूरा दिन कोई एक जगह पे ही लेटा या बैठा वो मोबाइल यूज कर रहा है, उसकी बॉडी का कोई फंक्शन या कोई ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई डिसबैलेंस तो होगा। तो ये आजकल कॉमन बहुत ज्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोगों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, जिसकी वजह से ये स्पेशली फीमेल्स में बढ़ता जा रहा है। तो अपने आप को कुछ वॉक के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम लाजमी दें। जो वेट लूज करना चाहते हैं वो कोशिश किया करें कि खाली पेट एक्सरसाइज कर लें, रात में डिनर के बाद आप वॉक कर लें, पर लाजमी अपने आप को एक्टिव रखें। अपनी जो छोटे मोटे, जैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि छोटे मोटे काम भी अपने खुद करने की कोशिश किया करें, ताकि आप हिलते जुलते रहें, एक्टिव रहें, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इसी तरह वर्क करता है जब आप एक्टिव रहते हैं। स्वेटिंग जब आपको ज्यादा होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपको थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल जो चेंजिंग्स करनी होती है ये, और साथ अपनी डाइट, जैसे मैंने आपको बताया, आपको यकीनन हर चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या चीजें लेनी होती है क्या नहीं। अगेन आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि सीड साइकिलिंग बहुत ज्यादा इसकी हाइप है आजकल फॉर पीसीओएस पेशेंट। वेट लूज करने के लिए पीसीओएस का जिनको इश्यू होता है, जिनका वेट स्टक होता है, वो सीड साइकिलिंग करते हैं, उनका हार्मोन बैलेंस भी हो जाता है। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए भी सीड साइकिलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भी एक हार्मोन ही है जो आपका डिसबैलेंस हुआ है। हार्मोन इम्बैलेंस है ये, जो अगर प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉपर जो है वो कह लें कि रेगुलेशन नहीं हो रही, आपके थायराइड हार्मोन की वो रिलीज नहीं हो रहा, तो सीड साइकिलिंग बहुत बेस्ट है। हाइपोथायराइड के पेशेंट सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं, किस तरह से करनी होती है इस पर भी एक वीडियो है, और वो भी आप देखें। सीड साइकिलिंग के साथ अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, विटामिन डेफिशिएंसी, जो विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में, ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए कि इन विटामिन को स्पेशली इनका फूड सोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और वो फूड आपको ज्यादा लेनी चाहिए। सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कैल्शियम, कैल्शियम विटामिन डी दोनों ही, इनकी कमी बहुत ज्यादा होती है हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में। तो जो सेलेनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक है, ये तीनों आपको सीड से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि सीड साइकिलिंग भी बहुत बेस्ट है। इसके साथ चिकन, एग्स हर अनाज में होते हैं, ये ब्राउन राइस में होते हैं, और इन सब चीजों में आपको ये तीनों सेलेनियम, मैग्नीशियम और जिंक जो है विटामिन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम आयरन और कैल्शियम पे आए, तो आयरन और कैल्शियम की जिनमें डेफिशिएंसी होती है उनको मैं डायरेक्ट कहती हूँ कि सप्लीमेंट ले, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी भी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत उसके जो है सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कि चिड़चिड़ापन आ जाना, हेयर फॉल, तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स अपेरेंटली होते हैं। और उसकी जो आप अगर ये कहें, आप ये कहें कि मैं डाइट से ठीक कर लूंगी, तो डाइट से ठीक होने में भी टाइम लगेगा ना। तो बेटर है कि, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी थायराइड पे इफेक्ट होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिनको हो उनको हाइपोथायराइड का इशू हो जाता है। स्पेशली अगर आपको हाइपोथायराइड का इशू है तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स पे जाएं, डाइट में भी बिल्कुल चेंजेस करें, आयरन इनटेक करें, बट सप्लीमेंट लें आयरन के। कैल्शियम और विटामिन डी की भी जिनमें कमी हो, अब उनमें कमी हो चुकी है, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम धूप में बैठ के विटामिन डी पूरा कर लेंगे, तो नहीं, आपको सप्लीमेंट लेना होगा। तो जिन चीजों का सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है वो लिया करें, क्योंकि कुछ बुराई नहीं है। तो कैल्शियम और विटामिन डी का तो CAC की एक टेबलेट भी आप डेली ले लिया करें।
तो इन दोनों को सप्लीमेंट्स लास्ट में लें हाइपोथायराइड के पेशेंट्स। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हर फूड ग्रुप के बारे में, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट से बता सकते हैं, उसमें मज़ीद डिटेल वीडियो बना दूंगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे @dietology/HR। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे डीएम करें व्हाट्सएप पे। आप मेरा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं जो कि हरनाबाद में है, द डाइट्स क्लिनिक हरनाबाद। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।